राधे राधे आप सबको यूट्यूब फैमिली मेरी तरफ से। आज मेरी सास और ससुर जी की एनिवर्सरी है और मेरी छोटी वाली नंद की आज उसका जन्मदिन भी है। आज के दिन मेरी छोटी वाली नंद हुई थी और आज के दिन मेरी सास ससुर की शादी भी हुई थी और उनके लिए मैंने छोटा सा सरप्राइज़ रखा है। उनके लिए मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी और प्लस मैंने केक कटवाने का वो भी मैंने रख रखा है। मैं उनका केक कटवाऊँगी, उनका वेलकम करूँगी और मैं आगे की वीडियो आपको दिखा। ये प्याज मिर्ची टमाटर, फिर मैंने प्याज को छील के फिर मैंने धो के प्लेट में रखा। फिर उसके बाद मैंने लहसुन छीला, फिर अदरक छीला। उसके बाद जार में मैंने प्याज मिर्ची, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक डाल के फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई। उसमें तेल, लौंग, तेज़पत्ता, प्याज, जीरा, हींग डाल के फिर लाल हो गया था। फिर उसके बाद मैंने ये पेस्ट डाला और पेस्ट का तो आपको मैंने दिखा दिया। फिर धनिया, हल्दी, फिर गरम मसाला और लाल मिर्ची, कलर वाली मिर्ची, तो ये मैंने डाल के फिर अच्छे से चलाया। ये अच्छे से पक चुका था। फिर इसमें मैंने टमाटर डाला था पीस की। टमाटर डालने के बाद फिर मैंने अच्छे से इसको चलाया। मसाला अच्छे से टमाटर में मिल चुका था। फिर इसके बाद मैंने नमक डाला। नमक डालने के बाद फिर मैंने इसे ढक दिया था, क्योंकि ढकने के बाद मसाला अच्छे से पक जाता है और अच्छे से महक भी आती है, अच्छी सी खुशबू। फिर उसका मैंने ढका। फिर उसका मैंने पनीर काटे छोटे छोटे पीस, बड़े बड़े, थोड़े से छोटे थोड़े से बड़े, मतलब मीडियम साइज मैंने काटा था। फिर इसमें मेरा मसाला पक चुका था। फिर मैंने इसमें हरी मटर डाली थी। हरी मटर डालने का फिर मैंने ढका। फिर एक साइड मैंने खीर बनाने के लिए दूध चढ़ा रखा था। दूध चढ़ा रखा। फिर इधर मैंने दही डाला, पानी डाला था, क्योंकि मेरी मटर पक चुकी थी। फिर क्या मैंने ढक के फिर मैंने इसमें सेवई डाला, क्योंकि दूध मेरा भी पक चुका था। सेवई डालने के फिर मैं ये सेवई उबल रही थी। फिर इधर सब्ज़ी में उबाल आ गया था। फिर मैंने पनीर डाला। पनीर डालने के बाद मैंने चलाया, फिर ढक दिया था, क्योंकि 5 मिनट पक जाए अच्छे से, पनीर में सारा मसाला स्वाद आ जाए। फिर इधर मेरी सेवई भी पक चुकी थी। फिर इसके बाद मैंने चीनी डाला, सेवई का गैस बंद किया और पनीर का। फिर इधर मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ दे रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो फूटा ही नहीं। फिर केक रखा हुआ था। फिर मैंने सास ससुर का वेलकम किया, उनका केक कटवाया। फिर उसके बाद एक दूसरे हंस रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह से उनको विश नहीं किया था, इसलिए। फिर एक दूसरे को वो केक खिला रहे थे और हंसी मजाक भी चल रहा था। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं भी तो आशीर्वाद ले लूँ। मैं फिर मेरे हस्बैंड गए, फिर वो भी आशीर्वाद लेने लगे। फिर मैंने बोला चलो मैं भी आशीर्वाद ले लूँ सास ससुर के। उनने मैंने भी लिया आशीर्वाद। फिर मैंने गुरुजी के पैर छुए, क्योंकि वो मम्मी पापा के गुरुजी थे, तो हमारे भी गुरुजी हैं। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा ने भी आशीर्वाद लिया अपने गुरुजी के। और ये हमारी फैमिली है, जिसमें से हमारे गुरुजी भी थे। और फिर मैंने सबको केक दिया। फिर मैंने रोटी बनाने की तैयारी करी, क्योंकि आटा मैं लगा चुकी थी। फिर रोटी बनाई। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने छोटी वाली नंद को थोड़ा मिस किया, क्योंकि वो है नहीं, वो अपने ससुराल में है, इसलिए। और नहीं तो वो होती तो मैं उनका भी दिखाती, क्योंकि आज के दिन मेरी नंद का भी जन्मदिन था और मेरे सास ससुर की एनिवर्सरी थी। और कौन किसका किसका एक ही दिन जन्मदिन और एनिवर्सरी पड़ती है, तो कमेंट करके आप बताना। और ये देखिए रोटी भी मेरी बन चुकी थी, कि 3 थाली मुझे लगानी थी, इसलिए। तो मैंने यहाँ पर 3 थाली लगाई, एक में खीर, एक में रोटी। फिर रोटी चुप रही, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप प्लीज़ खाना दे दीजिए, और उन्हें बाहर खाना दिया। तो वो लोग खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बोला अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पेट अब भर चुका, क्योंकि खीर भी बनी थी, इसलिए। मैंने अपने हस्बैंड की थाली लगाई, उनसे पूछा कैसा बना। उन्होंने बोला बहुत अच्छा बना। फिर उसका मेरा सारा काम हो चुका। फिर मैंने भी टेस्ट किया खाना, तो मैंने भी देखा यार खाना तो बहुत अच्छा बना, कम मसाले में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कम मसाले में यूज़ करिए, जिनकी सेहत सही नहीं है। तो मसाला ज़्यादा खाओगे तो सेहत पे डिफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ़ करना, उसके लिए राधे राधे।